डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर है। दुनिया के दो प्रमुख देश अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी ने रविवार को नया मोड़ ले लिया, जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया। इस हमले की खबर सामने आने के बाद से पूरी दुनिया की नजरें अब पश्चिमी एशिया पर टिकी है। ईरानी मीडिया हाउस खोरासान वाइस ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया वे फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित है। यह हमला कथित तौर पर यूएस एयरफोर्स के B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स द्वारा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बम वर्धक विमान मोन्टाना स्थित अमेरिकी एयरबेस से उड़ान भरकर पहले गुआम पहुंचे और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करते हुए ईरान के भीतर दाखिल हुए और हमला किया। हालांकि अमेरिका की ओर से इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया है। सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित रूप से वापस लौट चुके हैं। अब शांति का समय है। ट्रंप के इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू पाकिस्तान की कथित भूमिका को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के एयर स्पेस का उपयोग किया, यानी अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स पाकिस्तान के हवाई मार्ग से होकर ईरानी परमाणु ठिकानों तक पहुंचे। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तानी सेना और सरकार पर दोहरी नीति अपनाने के आरोप लगने लगे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है। वहीं दूसरी ओर खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका को अधिप्रमाणित या अप्रत्यक्ष समर्थन दिया है। ये सवाल अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है कि क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ डबल गेम खेला। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। इस बैठक में उन्होंने ट्रंप के साथ लंच भी किया और दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर चर्चाएं अभी भी चल रही हैं। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुलाकात के दौरान ईरान पर संभावित हमले की रणनीति बनी और पाकिस्तान से एयर स्पेस उपयोग की गुप्त सहमति ली गई। ट्रंप द्वारा मुनीर की तारीफ भी की गई, जिसे अब इस डील से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी भूमिका पर अभी तक कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इससे संदेह और गहराता जा रहा है। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को एक खतरनाक मिसाल बताते हुए कहा कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना न केवल गैर कानूनी है, बल्कि ये वैश्विक शांति के लिए सीधा खतरा है। अमेरिका ने यह हमला कर UN चार्टर का गंभीर उल्लंघन किया है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को लंबे समय से आपत्ति रही है। इस हमले के बाद इस तनाव के युद्ध में बदलने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो इसका सीधा असर न केवल पश्चिम एशिया की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि तेल की कीमतों, वैश्विक बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया भर के देश इस स्थिति पर निकटता से नजर रख रहे हैं। अब तक संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, रूस या चीन की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जल्द ही बड़े देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।